नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर विस्तार से खोलते हैं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकले। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है, क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले अटेंडेंस और फिर क्लास। पाठशाला में आज आपके लिए लेकर आया हूं सर्वे रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हुई उसकी सर्वे रिपोर्ट, साथ में चश्मदीद, साथ में वकील और ज्ञानवापी में जो सर्वे हुआ उस पर सुनवाई लाइव। क्योंकि सर्वे की कुछ बातें आपने सुनी होंगी, हम आपको डिटेल में बताएंगे। चश्मदीद ने उसी वक्त क्या देखा था उसको मैच कराएंगे, और वकील क्या बता रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे कि यह मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कितना बड़ा सबूत साबित हो, ताकि एकदम क्लैरिटी मिल जाए आपको। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के हर सबूत का लाइव टेस्ट करेंगे। कौन सी मस्जिद में स्वास्तिक, डमरू, त्रिशूल, शेषनाग होते हैं, आज इसका जवाब ढूंढेंगे। मस्जिद में इमाम के बैठने की जगह पर हिंदू कलाकृतियां कैसे पहुंची, मस्जिद में नमाज वाली मुख्य गुंबद की फर्श खोखली क्यों है, ये सारे सवालों के जवाब आज आपके सामने रखूंगा पाठशाला। तो पाठशाला में सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद पर सबूतों, चश्मदीदों, वकीलों और दलीलों के साथ लाइव सुनवाई। ज्ञानवापी मस्जिद की जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसकी कॉपी मेरे हाथ में है इस वक्त, और उसमें मस्जिद के अंदर मंदिर के कई सबूत मिलने की बात कही गई है। यह रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, मैं अभी आपको पढ़ के इसके हिस्से सुनाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि शक की कोई गुंजाइश फिर रह ही नहीं जाती। लेकिन फैसला अदालत को करना है, उससे पहले जो जन अदालत है उसमें इसको लेकर चर्चा है। क्योंकि मस्जिद में स्वास्तिक मिलना, डमरू, शेषनाग, मंदिर के अवशेष, मंत्र, मूर्तियां होने की बात रिपोर्ट में लिखी गई है। और ये सारी बातें लोगों को पूछने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या आप भी शक है कि यहां मंदिर था। यह मस्जिद की आंखों देखी रिपोर्ट है जो अब सामने आई है। जब सर्वे हुआ तो वहां मौजूद लोगों ने क्या क्या देखा, यह बताने के लिए हमारे साथ सोहन लाल आर्य, जो इस मामले में पक्षकार भी हैं, वो आपसे बस थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा वरिष्ठ वकील रिजवान अहमद को आज मैंने इनवाइट किया है। रिजवान भाई, बहुत बहुत आपका स्वागत, आपने वक्त निकाला पाठशाला में जुड़ने के लिए। और सोहन लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहन लाल जी चश्मदीद, रिजवान भाई वकील और बहुत विद्वान आदमी हैं, जानकार आदमी हैं, वो इस्लामिक पक्ष के बारे में भी बात करेंगे। आप दोनों से आज मेरी रिक्वेस्ट है कि गेस्ट लेक्चरर के तौर पर पाठशाला में जुड़े रहिए, क्योंकि आज आपको बहुत ज्ञान देना है, बहुत जानकारी देनी है। लेकिन जरा पहले लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूं कि इस रिपोर्ट में है क्या, फिर आप दोनों के पास आता चला जाऊंगा। पहले आप ज्ञानवापी मस्जिद को एक बार फिर से देख लीजिए। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये उसके सामने की तस्वीर है जो आपने बहुत ज्यादा नहीं देखी होगी। मस्जिद की एंट्री गेट आपको दिख रही है। मस्जिद का जो 3 गुंबद वाला हिस्सा है, कहां क्या है वो दिख रहा है। ये मस्जिद के पीछे का हिस्सा है जिसमें बिल्कुल मंदिर नुमा दीवार भी दिखती है, बैरिकेडिंग नजर आती है। और आगे वाले हिस्से में जब आप देखेंगे तो एक छोटा राइट हैंड साइड में हिस्सा दिखता है, वो एंट्री गेट है। फिर मस्जिद की हरे रंग की जो दरवाजा है वो दिखता है, और फिर वहां पर सामने ही आप देखिए वजू खाना दिख रहा है। तो ये एक ओवरऑल तस्वीर आपके सामने मस्जिद की आगे पीछे से इसलिए रखी क्योंकि जब अभी पढ़ूंगा तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में सबसे पहले उस वजू खाने के बारे में क्या लिखा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि हंगामा इसी पर है ना कि भाई वहां पर शिवलिंग था या फव्वारा था। तो वहां क्या हुआ आपको जरा बताना चाहता हूं। डे 1 जब ये लोग गए तो पहले तो वहां पानी भरा था, तो हिंदू पक्ष ने कहा जरा चेक कराइए। तो वहां सीढ़ी उड़ी लगा के ये लोग गए, देखा तो अंदर कुछ गोल जैसा लग रहा था उस दिन। लेकिन समय बचा नहीं तो हो नहीं पाया। डे 2 में क्या हुआ आपको पढ़कर कुछ बातें सुनाना चाहता हूं। पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई दी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। बहुत ध्यान से सुनिए, इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई दिया, अलग।
जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था, जिसमें सीक डालने पर 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। इसकी गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। दौरान कमीशन कार्रवाई वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता यानी मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि यह तो फव्वारा है। अब आगे सुनिए इस रिपोर्ट में उस फव्वारे या शिवलिंग के बारे में क्या कहा गया है। वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो वो बोले कि काफी समय से बंद है। फिर बोले कि 20 साल से बंद है, फिर बोले 12 साल से बंद है। वो भाई साहब को पता ही नहीं था कि यह फव्वारा कब से बंद है, लेकिन फव्वारा है यह पता था। वादी के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि दौरान कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखाइए, चला के दिखाओ फव्वारा है तो बोले असमर्थता जाहिर कर दी कि नहीं चला नहीं पाएंगे फव्वारा। उस आकृति की गहराई में बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का एक ही छेद मिला, आधे इंच का छेद बीच में, जो कि 63 सेंटीमीटर गहरा था और उसके अलावा कोई छेद ही नहीं था। किसी भी साइड में कोई छेद नहीं था, किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोजने पर नहीं मिला और फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान नहीं मिला, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई है कि ऐसा फव्वारा जिसमें कोई पाइप नहीं, जिसमें अंदर तक छेद नहीं और ऊपर से कुछ रखा हुआ, यह फव्वारा मिला। फिर उसके बाद पूरे तालाब की नापी वापी की गई और इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी। मतलब नीचे जिसको शिवलिंग बताया जा रहा वो एक पीस थी, जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ, जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका हुआ भी था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। काई साफ करने पर काले रंग की आकृति निकली, लेकिन इसमें साफ लिखा है कि टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया है, जिन पर 5 खांच बने। अब जरा दोनों मेहमानों को लेकर आते हैं चर्चा में, सोहनलाल आर्य जी और रिजवान भाई। पहले सोहनलाल आर्य जी, आप जब वहां थे और ये शिवलिंग जिसको अभी तक फव्वारा बताया जा रहा था, बड़ा मजाक बनाया जा रहा था, इसमें लिखा है रिपोर्ट में कि कहीं से भी खोजने पर कोई पाइप उसमें जाता नहीं मिला और ऊपर का मटेरियल और जो शिवलिंग है दावे के मुताबिक उसका मटेरियल भी अलग था। ऐसा था क्या? आपने देखा था? हाँ बिल्कुल, एकदम सही। चूंकि मैं वहां पर था और स्पष्ट एक ही पत्थर काले पत्थर में साफ करने पर हमने उनसे एजाज भाई से पूछा, मैं स्वयं पूछा कि क्या है, तो कहे फव्वारा। हम कहे ठीक है, अच्छी बात है भाई, फव्वारा तो इसको चला के दिखाइए। तो कहे अरे ये तो खराब है। हम कहे कोई बात नहीं, कब से खराब है? कहे 50 साल से खराब है। हम कहे 50 साल से? कहा हम कैसे, कोई बात नहीं, ये भी सही है। अच्छा इसमें पानी आने का साधन कहाँ है? क्या वो तो है नहीं। जाने का साधन क्या है? हम कहे वो नहीं। हम कहे अच्छा फव्वारा निकलने का साधन क्या है? कह रहे उससे हमको कुछ पता नहीं। और एक स्पष्ट कर दे सर जी कि विश्व में कहीं फव्वारा होता है बीच में होता है, किनारे नहीं होता है। यह किनारे है। इससे साबित होता है कि यह फव्वारा या जो है किनारे, यह फव्वारा नहीं है। दूसरा चीज, जहां फव्वारा गोल होता है, फव्वारा उस लेवल से ऊंचा होता है 2-3 फीट, ताकि फव्वारा का पानी निकले तो दूर तक निकले। इसमें पानी नीचे था, यानी फुहारा ही है ही नहीं। चलिए, यानी आई विटनेस सोहनलाल जी कह रहे हैं जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही चीज हुई थी। और इसमें अभी एक पॉइंट और बताना है, लेकिन पहले रिजवान भाई के पास चलते हैं। रिजवान भाई जरा मुझे ये बताइए कि बहुत मजाक बनाया गया है, ये तो फव्वारा है, फव्वारा है। ऐसा फव्वारा आपने कहीं देखा है जिसमें कहीं कोई पाइप ना मिले, जिसमें छेद ना मिले, जिसका नीचे का मटेरियल कुछ और हो, ऊपर का मटेरियल कुछ और हो? ये ऐसा आधुनिक या पुरातन फव्वारा कहीं आपने देखा है? जी शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। नहीं, ये बात तो आप इस बात के गवाह हैं कि मैं 3-4 दिन से ये बात कर रहा हूं। 2 प्रकार के फव्वारे होते हैं, एक होता है सिर्फ खूबसूरती के लिए और एक होता है जो वास्तव में एक जगह को, एक कुंड को पानी पहुंचाता है। तो जो पानी पहुंचाता है उसका कोई उससे ऊपर स्रोत होना चाहिए कि ऊपर से नीचे ग्रेविटी से पानी आए और उस फव्वारे तक पहुंचे, या उस फव्वारे के नीचे कोई तेज जलधारा होनी चाहिए जिससे धरती पर छेद हो और वो फव्वारा उस धरती से या उस जगह से निकले। ये दोनों चीजें तो यहाँ है नहीं।
खूबसूरती के लिए जो फव्वारा होता है उसके लिए मोटर जरूरी है। अगर अगल बगल कुंड है, पानी है, तो उस फव्वारे को बाहर पानी फेंकने के लिए मोटर चाहिए। जब का ये फव्वारा बताया जा रहा है तब मोटर होती नहीं थी। आप बड़े से बड़े कुंड में, आप स्वर्ग गोल्डन टेम्पल से बड़ा कुंड तो शायद नहीं हो सकता, उसमें भी एक पूरा अच्छा बना हुआ बिना पाइप सबके साथ एक फव्वारा ले जाके अगर रख देंगे तो उसमें ऊपर से पानी थोड़ी फर करके निकलने लगेगा, जब तक आप कोई उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं करेंगे कि जो एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पानी को ऊपर फेंके। ये बात मैं 3 दिन से बोल रहा हूं। यानी आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के पास कितना भी हीरे जवाहरात हो, बहुत पैसा भी हो, तो कोई आदमी भी रख ले तो वो फूंक के फव्वारा नहीं बना सकता। नहीं, इस जगह पे नहीं, पहाड़ों पे बन सकता है, कहीं तेज धाराएं बह रही हो पहाड़ी, वहां बन सकता है। मुझे नहीं लगता कि यहां बन सकता है, और ये असंभव चीज है। रिजवान भाई एक बात और बताइए, ये जो बातें उस सो कॉल्ड फव्वारे के बारे में अब निकल कर आ गई हैं, कोर्ट में इस रिपोर्ट के में कही गई बातों का क्या इंप्लीकेशन होगा जब चर्चा आएगी कि नहीं ये तो शिवलिंग है, और जो कहा गया और जो लिखा गया उसका क्या? सुशांत भाई, हमारे कोर्ट्स में एक अच्छाई है, और वो एक लीगल लकूना भी मानिए या एक बॉटल नेक मानिए। जब हम एक पिटीशन की बात करते हैं, क्योंकि ये जो भी सब हो रहा है ये उस पिटीशन पे हो रहा है, जो 4-5 बहनों ने एक पिटीशन डाली पूजा करने के लिए, तो कोर्ट इस बात से बाध्य है कि वो उस पिटीशन की जो प्रेयर है, प्रार्थना है, उसी पर अपना ऑर्डर देगा। कोर्ट प्रार्थना से हट के ऑर्डर नहीं देते हैं, वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, इल्लीगल हो जाएगा। सो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ये पिटीशन इसलिए है ही नहीं कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। बात समझिएगा, लीगल बता रहा हूं, आपने मुझे बुलाया है। अगर हिंदू पक्ष के पास इतने साक्ष्य आते हैं जो बताए जा रहे हैं, अभी कोर्ट इसको इंडोर्स कर दे, इसकी सच्चाई तब होगी जब आप कोर्ट से इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएंगे। उसके बाद हिंदू पक्ष को एक नया वाद लाना पड़ेगा, इन एविडेंसेस के आधार पर नया वाद, और उसमें हिंदू पक्ष को यह प्रार्थना करनी पड़ेगी, नई प्रार्थना, कि ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है, और इसके ये साक्ष्य हैं। ठीक है, फिर इसमें सोहन जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि वो याचिका करता है। सोहन जी बोलिए। हाँ, इसमें स्पष्ट है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के अधिकार व आदि विश्वेश्वर मंदिर के अज्ञात देवी देवताओं के संदर्भ में ये पूरे मुकदमे का स्क्रिप्ट है। तो इसी के सब ज्ञात और अज्ञात, जो ज्ञात माने जो दिखाई देता है, अज्ञात माने जो अदृश्य हो गया लेकिन उनका स्थान वहां पर है। माननीय विद्वान जो बैठे हुए हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत ही रचनात्मक ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ठीक है, यानी कोर्ट चाहे तो इसको संज्ञान में लेकर और इस पर जो है और जांच करानी है नहीं करानी है वो करा सकता है। इसमें मैं वजू खाने वाले मामले में एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि इसमें लिखा है कि अंत में वादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा प्रथम तल पर तालाब के मध्य स्थित गोलाकार शिवलिंग नुमा आकृति के नीचे भूतल पर जमीन तक आकृति का अस्तित्व बताते हुए उसकी वीडियोग्राफी की मांग की गई कि इसको नीचे तक वीडियोग्राफी कराइए। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इसका, यानी मुस्लिम पक्ष द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया कि नीचे तक वीडियोग्राफी नहीं होगी। कोर्ट कमिश्नर्स के द्वारा पूर्व के निरीक्षण व वीडियोग्राफी के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि इस गोलाकार आकृति के नीचे जमीन तक पहुंचना संभव नहीं है। इसके नीचे जमीन का हिस्सा उत्तर व दक्षिण के तहखाने की दीवारों और पूर्व में तालाब के नीचे की दीवार से कवर है। अतः इस स्थल पर दीवारों के अवरोध की वजह कमीशन की कार्रवाई वर्तमान में पूर्ण करना संभव नहीं हो पाया। अब सोहनलाल जी जरा ये समझाइए दर्शकों के लिए कि ये विरोध क्यों हुआ नीचे तक वीडियोग्राफी करने को लेकर। हाँ, देखिए इस पर डॉक्टर विलियम अल्टेकर एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ था कि शिवलिंग की 100 फीट हो सकती है। जब ये सिर मिला तब तत्काल हम एजाज भाई से ये पूछे, जो ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी के सदस्य हैं, कि क्या इसके इस जाने का मार्ग है, तहखाना है क्या? हाँ है। आपको स्पष्ट कर दे कि उस समय हम लोग बहुत ही भातृ भाव से
हिंदू या मुसलमान सब एक दूसरे को गंगा जमुनी तहजीब की तरह से कार्य करते थे। यहाँ लगता ही नहीं था कि कोई बात है। फिर वो हमको सीढ़ी से ले गए नीचे, उस पर देखे तो सामने जो ऊपर जो शिवलिंग था उसके नीचे पूरा दीवार ईंटे की दीवार से चुना गया था। यानी जो ऊपर शिवलिंग है नीचे भी है। फिर हमें लगा कि नीचे और होगा, क्योंकि माँ का अर्घा होता है। तो हम जो है जो विष्णु शंकर जैन जी को बुलाए। हमको सर जरा से यहाँ ये देखिए। तो विष्णु शंकर जैन जी देखे, कहे कि ये तो है काम की चीज है। तो स्पष्ट है कि अभी जो कल वाद हमने वो याचिका दाखिल की है, हमने ऊपर की दीवार को तोड़ने के लिए जो शिवलिंग है और नीचे जो दिखाई दे उसको दीवार तोड़ने के लिए, और दाहिने तरफ जो श्रृंगार जो तो आप ये कह रहे हैं सर कि अगर वो तोड़कर वजू खाने को तोड़कर नीचे तक जांच हुई तो और शिवलिंग का हिस्सा मिलेगा? हाँ ठीक, हाँ यही कहना चाहते हैं। ठीक। रिजवान भाई, क्या अब चूंकि स्पष्ट हो गया, कह रहे हैं याचिकाकर्ता कि इसमें ज्ञात अज्ञात भगवान विश्वेश्वर के बारे में भी जो लगाया गया है केस उसमें जिक्र है, तो कोर्ट ये आदेश दे सकता है कि भाई नीचे का हिस्सा भी चेक कीजिए वहां क्या है, क्योंकि ये तो बड़ा अहम पक्ष है कि ये शिवलिंग है कि फव्वारा है। नहीं, कोर्ट देखिए, प्रेयर जो भाई साहब बता रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र सुन रहा है और जिम्मेदार प्रोग्राम है, आप हैं, तो जो ऑपरेशनल पार्ट है प्रेयर का, आप बता रहे हैं कि उसमें ये प्रेयर, मेरा बस इतना कहना है कि इस प्रेयर में क्या उस मस्जिद के, देखिए मैं लीगल बात बता रहा हूं, हाउ द कोर्ट वर्क, और दूसरी बात एक और है, कोर्ट का अपना डिस्क्रिशन भी होता है, कोर्ट बिल्कुल किताब से बाधे नहीं होता है, दोनों बातें। तो मैं आपको इस टाइम सिर्फ लीगल बात मैं इसलिए देखिए इसीलिए आपको बैठाया, आप लीगल बात बताएंगे, वो आई विटनेस की तरह बताएंगे। मुझे ये देखिए, अगर कोर्ट को सिर्फ श्रृंगार गौरी में पूजा करने की बात तक ही रुकना होता तो अंदर सर्वे ही नहीं होता। फिर तो अंदर सर्वे कराया, सब कुछ के लिए आदेश दिया, तहखाना खोलिए, इसका मतलब कोर्ट जो है वो ज्ञात अज्ञात मामले में जा चुका है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इसका मतलब है कि अगर कोर्ट चाहे, जो अभी कमीशन की रिपोर्ट में है, इस आधार पर क्या ये गुंजाइश है कि वो कहे कि तोड़िए और नीचे तक देखिए? हाँ, बिल्कुल है। और मैं एक और बात कहूंगा जो आपसे मैंने कुछ दिन पहले कही थी, मेरे हिसाब से ये सर्वे का पहला चरण है, ये सर्वे खत्म नहीं हुआ है, ये सर्वे का दौर शुरू हुआ है। राइट अप्रोच, सही अप्रोच इसमें यह होगी मेरे हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट की, कि इस पूरे प्रांगण को, मस्जिद और मंदिर दोनों जो वहां मौजूद हैं, अब वो स्टेज आ गई है, प्रथम दृष्टिया एविडेंसेस मिल गए हैं, जैसा कि आप रिपोर्ट में पढ़ के बता रहे हैं, मैंने नहीं पढ़ा है। अब सेकंड स्टेज में ये पूरा प्रांगण आर्कियोलॉजिकल सर्वे को अब सौंप देना चाहिए, क्योंकि इसमें अब एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। ठीक है, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ये सर्वे अभी खत्म नहीं हुआ, ये सर्वे का पहला हिस्सा है और ये पूरा प्रांगण मस्जिद का कहिए या उस पुरानी मंदिर का कहिए, ये अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि वहां क्या है और क्या नहीं, और उसका क्या पौराणिक महत्व है और कैसे कनेक्शन है। मैं जरा वजू खाने से आगे बढ़ता हूं सर, और जरा दर्शकों को बताता हूं, वजू खाने की चर्चा बहुत थी, शिवलिंग की चर्चा बहुत थी, तो मैंने उससे शुरुआत की। लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ वो शिवलिंग जिसका दावा है वो इकलौता सबूत नहीं है, इतिहास के पन्ने भी हैं, और आज जो इन पन्नों में लिखा है कि मस्जिद के अंदर और तहखाने में क्या मिला, वो भी बड़े सबूत हैं। सुनिए, रिपोर्ट में मस्जिद के अंदर मंत्र, त्रिशूल और स्वास्तिक जैसे हिंदू परंपरा के चिन्ह मिलने का जिक्र है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बड़ी मीनार के नीचे जो सीढ़ी बनी हुई है उसके बगल में कुछ चीजें जो खुदी हुई हैं, उसे वादी पक्ष ने मंत्र आदि लिखा हुआ बताया है। बाद में मुस्लिम पक्ष की सहमति से मस्जिद के अंदर का भी मुआयना किया गया, तो पाया गया कि मस्जिद के अंदर दीवार पर स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई। मस्जिद के अंदर स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति, और बगल में स्वास्तिक की आकृति अलमारी में खुदी हुई पाई गई। वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुभाष नंदन चतुर्वेदी और श्री विष्णु शंकर जैन ने बताया कि इस तरह की कई हिंदू प्रतीक चिन्हों को इस विवादित परिसर में पूरी तरह
और बावजूद प्रयास नहीं छिपाया जा सका है और उसमें से ऐसे कई चिन्ह हर तरफ स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। सोहन लाल जी, क्या वो स्विच बोर्ड के पास वाकई में स्पष्ट त्रिशूल दिख रहा था आप लोगों को और स्वास्तिक भी बगल में? त्रिशूल एक नहीं, त्रिशूल की कतारें थी श्रीमान। आप हैरत हो जाएंगे कि वहां जो है घंटियों की कतारें, कमल के पुष्प की कतारें, एक नहीं और क्या हम बताएं, हैरत थी। ये आप कि हमारे मस्जिद के गौरव अंदर बता रहे हैं, शानदार तहखाने के नीचे का संस्कृति बता रहे हैं? मैं अभी मस्जिद के अंदर वाले हिस्से पर हूं। हाँ, मस्जिद, हाँ, ठीक, हम रुक जा रहे हैं। तो मस्जिद के अंदर इसमें लिखा है कि वहां स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल था। ये था, दिखा आपको? हाँ, त्रिशूल कई थे, एक दो नहीं, कई थे। उनकी फोटोग्राफी हुई है, सब वीडियोग्राफी हुई है, स्पष्ट देखा जा सकता है। कोई देखेगा तो आंख बंद करके कह देगा ये त्रिशूल है कि कोई डाउट था उसमें? हाँ, बिल्कुल सर जी। स्वास्तिक भी एकदम क्लियर स्वास्तिक था। विपक्षी सब लोग देख रहे, सबकी सहमति से हो रहा था। हाँ, स्वास्तिक भी एकदम क्लियर, क्योंकि अगर जरा भी कहते कि स्वास्तिक लिखाया जा रहा था कि ये स्वास्तिक है, जोर से बोलते थे, तो उन पर कोई आपत्ति नहीं। हाँ भाई, यह स्वास्तिक है, तो अगर होता तो आपत्ति करते ना, लेकिन कोई आपत्ति की बात नहीं होती थी। ठीक है, इतना तेज से चिल्लाते थे जैसे किसी को बुलाया था, हाँ भाई यह स्वास्तिक मिल रहा है, ये तो वो बोलते थे। अच्छा, सब लोग ने वेरीफाई किया है कि स्वास्तिक है? हाँ। और जब वो स्वास्तिक और त्रिशूल दिखा तब मुस्लिम पक्ष के वकील ने उसको क्या बताया था? हाँ, नहीं, बस है तो है। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कि ये त्रिशूल नहीं है? नहीं, कोई विरोध नहीं। ठीक है। रिजवान अहमद, अब आप बताएं जरा, आप तो दुनिया में घूमे हुए हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, आपने मस्जिदों में त्रिशूल और स्वास्तिक कहीं और देखा है, किसी मस्जिद के अंदर? सुशांत भाई, अभी साहब ने, जिम्मेदार व्यक्ति हैं ये, इनके शब्दों में कहीं शंका की गुंजाइश कम से कम मुझे बतौर अधिवक्ता नजर नहीं आ रही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट मिंसिंग वर्ड्स। ये जो बोल रहे हैं बड़े आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं। तो अगर हमने वो त्रिशूल, वो घंटी, वो कमल अगर हम इस टाइम देख भी नहीं रहे हैं, पर इनका आत्मविश्वास इस बात की गवाही दे रहा है कि जो ये देख के आए हैं, ये बहुत स्पष्ट चीजें देख के आए हैं जो गैर इस्लामिक हैं और सनातन धर्म से, सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। दूसरा, इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, हैरत। तो भाई हैरत तो मुझे हो रही है इनकी बात में कि ये चीज वाकई अद्भुत है। देखने में ये कैसा लग रहा होगा ये दृश्य कि मस्जिद में त्रिशूल और ये बता रहे हैं कतारें और खुदाई और स्वास्तिक, ये बड़ी हास्यपद चीज है, हैरान करने वाली चीज है, और इसके लिए कोई शब्द मिल नहीं रहे। ये सही शब्द क्या होंगे अपनी भावना बताने के लिए? रिजवान भाई, इसमें सिर्फ सोहन लाल जी के शब्दों में जो गंभीरता है उसकी बात नहीं है। ये रिपोर्ट में लिखा है कि वहां स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल मिला, और सोहन लाल जी कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी विरोध नहीं किया कि ये त्रिशूल नहीं है। और जो आप हैरत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, एक हैरत इस बात पर होनी चाहिए कि जो हमारे गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, जितनी बार उसमें मुस्लिम भाई अंदर जाते होंगे और स्विच बोर्ड को ऑन करते होंगे, ऑफ करते होंगे, उनको भी वो त्रिशूल दिखता होगा। जी, विवेक से एक आवाज ये आ रही है कि इनके शब्दों में पूर्णतः सच्चाई है, और दूसरी तरफ उसी विवेक से आवाज ये आ रही है कि ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत अजीब दिन होगा जब ये तस्वीरें सामने आएंगी और हम ये देखेंगे, ये मतलब पूरी गंगा जमनी तहजीब, ये संस्कृति, ये सेकुलरवाद, भाईचारा, मेरे हिसाब से जब ये रिपोर्ट नहीं, जब ये तस्वीरें पब्लिक में आएंगी तो ये हर चीज को छिन-भिन कर देंगी। भाई साहब, हम लोग जब बैठे इस रिपोर्ट को पढ़ने पाठशाला के लिए, हम लोग तो बहुत डिटेल में जाते हैं, एक एक शब्द पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे जो सहयोगी हैं, प्रोड्यूसर हैं स्वप्रेम, उन्होंने कहा भाई ये तो एकदम विस्फोटक रिपोर्ट है जी, क्योंकि ऐसी बातें हमने ना सुनी। अच्छा, लोग सोचते थे कि कुछ एकाध चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे देखिए, मस्जिद के अंदर कई जगह डमरू और त्रिशूल के निशान मिले, इसका भी जिक्र रिपोर्ट में है
कि मस्जिद के पहले गेट के पास जो उत्तर दिशा में है उस पर वादी के अधिवक्ता ने 3 डमरू के बने हुए चिन्ह दिखाए। वादी पक्ष ने प्रवेश द्वार से आगे पूर्वी दिशा की दीवार पर लगभग 20 फीट ऊपर त्रिशूल के बने हुए निशान की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया। उसके आगे भी लगभग 7 फीट की ऊंचाई पर दिखाई पड़ रहे त्रिशूल के निशान की तरफ भी वादी पक्ष ने ध्यान आकृष्ट कराया और मुख्य गुंबद के दाहिने तरफ भी बने हुए ताखा के अंदर त्रिशूल खुदा हुआ मिला। मस्जिद के स्टोर रूम के बाहर की दीवार पर भी स्वास्तिक के कई निशान कायम है। सोहन लाल जी, ये तो ऐसा लग रहा है कि जिधर नजर घुमाओ उधर स्वास्तिक उधर त्रिशूल दिख रहा था आप लोग को उस दिन। श्रीमान, हम एक नहीं अगर हजारों मंदिर के चिन्ह रहे तो कोई शायद कम नहीं हम बोल रहे हैं। 0.00001% हम गलत नहीं है श्रीमान। पूरा अब यहीं तक हम सीमित, अभी आगे भी और आइए देखिए, हम पूरा का पूरा, चूंकि हमारा घर बगल में, हम छोटे से थे, हम लोग जाते थे मस्जिद में पानी पीते थे। चूंकि बगल में मैं रहता हूँ तो पहले उसमें नमाज नहीं पढ़ा करते थे, नमाज तो बाद में पढ़ने लगे जो है, तो वहाँ तो पूरी सच्चाई जानते हैं, इसलिए एक एक चीज हमको मालूम है। अच्छा, एक बात बताइए, किसी ने कहा कि पहले ये वजू खाना भी वहां नहीं था, बाहर होता था, ऐसा था क्या? हाँ, पहले जो है वजू खाना नहीं था। और दूसरी चीज, ये 25 बाई 25 वर्गाकार का वजू खाना है। और बात तो इसकी खत्म हो गई, फिर भी हम कह दे रहे हैं। और जो गोलाकार है शिवलिंग, एक किनारे है। तो पहले वहां क्या होता था जब आप बचपन में जाते थे? मतलब नष्ट करने के लिए पहले बहुत से कम लोग जाया करते थे, इक्का दुक्का जाया करते थे, जाते ही बहुत कम जाते थे। ठीक है रिजवान भाई, ये इतनी बातें, और पहले पीछे त्रिशूल, स्वास्तिक, डमरू हर जगह दिख रहा है, क्या कोर्ट और जज साहब इसको इग्नोर कर सकते हैं जब सुनवाई होगी? संभव है क्या ये? नहीं, उनको कोई ना कोई, अगर इनकी प्रेयर में वो चीज नहीं है जो मैं बार बार कह रहा हूं, उनको अपना एक नया ऑर्डर देना पड़ेगा। और पहले तो सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वेट करना पड़ेगा। वो चीज आ गई है, मान लें अगर कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नीचे की प्रोसीडिंग को ओके कर दिया, स्टे खत्म कर दिया, जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है उसको रिलीफ नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से इसमें बहुत जल्दी एक दूसरा एक्सटेंसिव सर्वे मेरे हिसाब से होने जा रहा है। और वो उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी पार्टी बनेगी। आई एम सो श्योर अबाउट इट। अब ये वकीलों का, मेरा, आपका, इवन सोहन लाल जी का मैटर नहीं रह गया है। ये पूरे प्रांगण को अंदर तक खंगालना पड़ेगा, जैसे छन्नी के खंगालते हैं, और सारी चीजें बाहर निकालनी पड़ेगी। मैं इसमें एक चीज और दर्शकों के लिए जोड़ दूं, ये कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट है, ये हिंदू पक्ष की रिपोर्ट नहीं है। और इसमें मुस्लिम पक्ष के वकील साथ साथ हर जगह घूमे हैं, उन्होंने जो कहा है वो भी लिखा है इसमें, और वो भी मैं आपको बता रहा हूं। रिजवान भाई, मुझे एक बात जल्दी से बताइए, मैं अगले सबूत रखूं दर्शकों के लिए सामने उससे पहले। जी अब सोचिए, ये केस आपको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, और सोहन लाल जी आपके पास आते और कहते कि सर एक मस्जिद है जिसके अंदर, और आपको फोटो दिखाते, मान लीजिए कि देखिए यहां त्रिशूल के निशान है, यहां डमरू है, यहां ये है, वहां वो मिल रहा है, यहां ट्यूबलाइट, स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल है, फलाना चीजें। आप वकील, बतौर वकील इनसे क्या कहते हैं, ये केस जीतने की इनकी कितनी गुंजाइश है? पहले तो मैं सोहन लाल जी से ये कहता कि क्यों देश में विस्फोट करवा रहे हो। पहले तो मैं ये कहता, जो आपने भी शब्द बोला, जो आपके प्रोड्यूसर ने बोला कि साहब कौन सा ये विस्फोट देश में करवा रहे हैं। कोई भावना नहीं, नहीं, वो आपकी भावना को नहीं कह रहे, वो अपनी बात कह रहे हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, जो उनके प्रोड्यूसर ने बोली वो बोल रहा हूँ, मैं उसको दोहरा रहा हूँ। देश में बना रहे, ठीक है, ये लक्ष्य है। और दूसरा साहब, ये बड़ी, देखिए, ये बड़ी अनबिलीवेबल सी मुझे बात लग रही है अभी भी, कि ये कैसे हो सकता है। मतलब आप कहें 7 उंगली वाले आदमी वो भी मिल जाएंगे, अरे 2 सर वाले आदमी भी मिल जाएंगे, लेकिन ये बड़ी असंभव सी बात है इस्लामी नजरिए से भी। और अगर ये चीजें, देखिए आप मध्य प्रदेश के बेड़ा घाट गए होंगे, वहां पर नाव वाले बताते हैं कि देखिए वो मार्बल की पहाड़ में आपको औरत की आकृति नजर आ रही होगी। 5 मिनट अकल लगाने के बाद हाँ हम लोग कहते हैं हाँ नजर आ रही है, नजर आ रही है।
लेकिन जो सोहनलाल चीज बता रहे हैं और आपने बार बार पूछी, ये ऐसी चीज नहीं है। ये ऐसी चीज है कि हम अंदर घुसेंगे और हम देख लेंगे ये त्रिशूल है, ये घंटी है, ये स्वास्तिक है। तो साहब इसमें तो मुस्लिम पक्ष को आगे आके बिना इस मुकदमे को लिटिगेशन में जाए, बिना लिटिगेशन में जाए, ये राम जन्मभूमि से बहुत अलग मुद्दा लग रहा है। इस जगह को हिंदू भाइयों को हैंडओवर कर देना चाहिए, अगर वो वाकई वो ऐसी तस्वीरें हैं जैसी सोहनलाल साहब बता रहे हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष को खुद ही ये जगह दे देनी चाहिए। मैं आज डिबेट कर रहा था, शाम 5 बजे आप थे नहीं, मुस्लिम पक्ष तो नहीं था, लेकिन कोई मुस्लिम वकील थे। उन्होंने कहा कि ये तो अभी कोर्ट तय करेगा, ये है नहीं है, 50 चीजें। उन्होंने यहां तक कह दिया ये त्रिशूल और दूसरी चीजों पर कि ये इंडो इस्लामिक कल्चर का गठबंधन है, जो कहीं कहीं और भी दिखता है। मैंने पूछा, अरे भाई कब से बुत परस्ती और त्रिशूल और डमरू आपके इंडो इस्लामिक कल्चर का गठबंधन होने लगा? तो ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और आप कह रहे हैं कि वो मस्जिद सौंप दे। खैर, आप बहुत आशावादी आदमी, अच्छी बात है। मैं कुछ और बातें बताता हूं। मस्जिद में जहां इमाम के बैठने की जगह है, वहां भी मंदिरों के कलाकृति होने की बात रिपोर्ट में लिखी गई। मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर टंगे कैलेंडर के पीछे भी स्वास्तिक का चिन्ह मिला। इसी तरह गुंबद के प्रवेश द्वार से घुसते ही मस्जिद के इमाम के बैठने की जगह, जो कि 3 सीढ़ी ऊपर है, उसके ऊपर बनी कलाकृति को मंदिर में पाई जाने वाली कलाकृति बताते हुए वादी पक्ष द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया और इमाम के बैठने वाले स्थान के ऊपर ताखा में वादी पक्ष द्वारा त्रिशूल के खुदे हुए चिन्ह दिखाए गए, जिनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई गई। यहीं पर एक कोने में लगे स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल की आकृति मिली, जिसके अगल बगल पेंट किया गया है। अब सोहनलाल जी, जरा एक बात बताइए, इसमें यह भी लिखा है कि जब यह कहा गया कि इमाम के बैठने की जगह ऊपर त्रिशूल है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ऐसा नहीं है। क्या वो त्रिशूल साफ नहीं था? क्या हुआ था वहां, जरा बताइए। धुंधला था, त्रिशूल था, लेकिन सत्य है ये है कि कई जगह साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी हुआ है। देखिए, हमको कहने में जो सत्य है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आंखी क्या, कई जगह साक्ष्य मिटाने का प्रयास हुआ है। ज्यादा कुछ नहीं बोलते, कई जगह हुआ है। लेकिन लोग फिर ये पूछेंगे सोहनलाल जी की कई जगह हुआ, फिर कई जगह क्यों नहीं हुआ? हाँ, हम बता देंगे, हमको मालूम है, हमको मालूम है, एक नहीं कई जगह हमको मालूम है। और माननीय जितने लोग हैं, वकील, कमिश्नर, जितने वादी हैं, प्रतिवादी हैं, सबको मालूम है। ठीक है, अब मुझे एक चीज और स्पष्ट कर दीजिए, इमाम के बैठने की जगह जो थी, वहां जो त्रिशूल दिखा, उसका मुस्लिम पक्ष के वकील ने विरोध किया, ये त्रिशूल नहीं है। हाँ। लेकिन स्विच बोर्ड के पास जो त्रिशूल दिखा, उसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध नहीं किया कि ये त्रिशूल नहीं है। ये सही कह रहा हूं मैं? होता है, कभी कोई ज्यादा निकल जाता है तो होता नहीं कि ज्यादा निकला, थोड़ा सा भाई औपचारिकता करिए। और क्या बोले, हम तो कुछ ऐसे शब्द हैं, हम उसको बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये है कि ज्यादा प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया। अरे भाई क्या कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उस तरह जो है, मतलब वो पक्ष को ये ना लगे कि इनको वकील क्यों रख लिए, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, फीस बेकार का दे रहे हैं, ऐसा था क्या? मतलब एक होता है, हाँ, विरोध हो, एकदम अड़ जाते हैं, नहीं नहीं ये सब एकदम गलत बात है, एकदम, लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ था। ठीक। मस्जिद के तीनों गुंबद के अंदर एक शंकुकार शिखरनुमा आकृति दिखी, जिसे प्राचीन मंदिर के शिखर बताए जाने का दावा है। विवादित परिसर में सीढ़ी पर चढ़ने के बाद सबसे पहले उत्तर दिशा में गुंबद के अंदर घुसकर देखा गया, तो वहां पर अंदर के ऊपरी गुंबद के 8.5 फीट नीचे शंकुकार शिखरनुमा आकृति मिली, जिसकी ऊंचाई 2.5 फुट और व्यास लगभग 18 फुट का है। केंद्रीय मुख्य गुंबद, जिसमें घुसने का स्थान उत्तर पश्चिम में है, उसके अंदर भी घुसने पर पाया गया कि इसमें भी गुंबद के नीचे एक अन्य शंकुकार शिखरनुमा स्ट्रक्चर कायम है और उसी के ऊपर और उसके बाद ही मस्जिद का बाहर से दिखने वाला गुंबद बनाया गया है। बाहरी गुंबद के अंदर का व्यास 28 फुट है, जिसमें 3 फुट की गैलरी है। अंदर के शंकुकार शिखर की ऊंचाई लगभग 2.5 फुट और नीचे का व्यास 22 फुट है।
दक्षिण दिशा में तीसरा गुंबद कायम है, जिसमें अंदर जाने पर एक पत्थर पाया गया। तीसरे गुंबद में भी 2.5 फुट चौड़ी दीवार, 3 फुट की गैलरी और 2.5 फुट ऊंचा और लगभग 21 फुट बेस की व्यास की शिखरनुमा शंकुकार स्ट्रक्चर मिला। पत्थर पर फूल, पत्ती और कमल के फूल की कलाकृति मिली। इन तीनों बाहरी गुंबद के नीचे पाई गई 3 शंकुकार शिखरनुमा आकृतियों को वादी पक्ष द्वारा प्राचीन मंदिर के ऊपर के शिखर बताया गया। सोहन लाल जी, अब जरा ये डिफाइन कीजिए, ये थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल हो रहा है कि अंदर जैसे मंदिर के ऊपर, जैसे अगर आप देखेंगे ज्ञानवापी या काशी विश्वनाथ मंदिर, उसमें जैसा वो ऊपर आकार है, क्या मस्जिद के गुंबद के नीचे वैसा आकार बना हुआ था? क्या था वो? स्पष्ट है कि दो गुंबद टाइप का लग रहा था, एक मंदिर का, एक ऊपर वाला गुंबद। आप 1937, हम विषय से थोड़ा सा हट गए, ये 2 सेकंड के लिए। हाँ, बोलिए। 1937 के फसल दीन मोहम्मद में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि गुंबद गिर गया या टूट गया तो मुस्लिम समाज को बनाने का अधिकार नहीं है। बनाने का अधिकार उसी शर्त पर है जबकि हिंदू समाज चाहे। ये है ऊपर के, ये दीन मोहम्मद साहब का 1937 में फैसला आया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि ऊपर जो गुंबद बनाया गया है यह मुस्लिम समाज का है, बीच में एक नीचे है, वो उस मंदिर का गुंबद है। और वो जो आकृति आप बता रहे हैं, जो आप कह रहे हैं मंदिर का शिखर जैसा दिखता है, उसी में फूल वगैरह बने हुए हैं। हाँ, तो मतलब जो अभी जैसे मैं काशी विश्वनाथ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, उसमें जो त्रिशंकु जैसा दिख रहा है, उसके ऊपर लोग इमेजिन करें कि मस्जिद का गुंबद बना हुआ है। हाँ, रिजवान भाई, आपने किसी मस्जिद में ऐसा देखा है कंस्ट्रक्शन कि ऊपर मस्जिद नुमा आकृति गुंबद हो और नीचे अंदर त्रिशंकु मंदिर जैसा हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं देखा। ये तो सब नई चीजें सुनने को मिल रही हैं और ये अद्भुत चीजें हैं, हैरान करने वाली चीजें हैं। अब ये पर्दा हटना चाहिए और इसको अब ये एक आम आदमी, हमारे आपके बस की चीज नहीं है। अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे अपने आधुनिकरण से, कंप्यूटराइजेशन से, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब से बिना दोनों मंदिर और मस्जिद को फिलहाल खंडित करे, इसके अंदर इसकी जांच में घुसना चाहिए और एक एक परत, इस किताब का एक एक पन्ना, एक एक वर्क अलग अलग होना चाहिए। अब ये चीजें ऐसी सामने आ गई हैं, अब ये चीज अपने अंजाम तक जब तक पहुंचेगी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये रुकेगी। ये अब लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचने के बाद ही ये मामला थमेगा। मुझे लगता है ओवैसी साहब भी ये कार्यक्रम देख रहे होंगे या ये रिपोर्ट देखेंगे। हालांकि उन्होंने तो ये कह दिया है कि देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो लीक ही इसलिए कराई गई है कि हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा हो जाए। तो आप जो कह रहे हैं कि खुद से मुस्लिम पक्ष दे, जांच हो जाए, मुझे नहीं लगता कि ओवैसी साहब और दूसरे मुस्लिम पक्षकार जो है वो इसके लिए तैयार होंगे। साहब ये बताइए कि अगर ये चीजें, देखिए मैं इस पूरे प्रोग्राम में शायद मैं ऐसा करता नहीं हूं, मैं कम से कम 1 दर्जन बार अगर बोल चुका हूं, जैसा भाई साहब सोहन लाल जी बता रहे हैं और बड़ी विद ऑल द कन्विक्शन बता रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं, ये चीजें सामने आने के बाद मुझे देखना है कि मुस्लिम पक्ष का डिफेंस क्या होगा। और जहां तक इंडो इस्लामिक कल्चर की बात है जो आप बता रहे थे, तो 1 मिनट में मैं चाहूं तो इंडो इस्लामिक कल्चर के चलते अजान की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मुसलमान सीधा सा काम करे, अजान की जगह नमाज के टाइम पर घंटा बजाना शुरू कर दे, तो इंडो इस्लामिक कल्चर भी रह जाएगा और नमाजी भी आ जाएंगे। अगर कोई बेवकूफी की बात करेगा तो हम भी उसी के स्तर पर आके फिर बेवकूफी की बात करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा और सबूत जो मिले हैं, जो बातें इस रिपोर्ट में लिखी हैं, वो जरा दर्शकों को बता दूं। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे जहां नमाज अदा होती है, वहां क्या मिला, रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। रिपोर्ट में बताया गया कि वादी पक्ष के अधिवक्ता श्री सुधीर त्रिपाठी के कहने पर मुख्य गुंबद के नीचे बिछी दरी चटाई हटवाई गई। वहां चटाई बिछी हुई थी, दरी बिछी थी, उसको हटवाया गया। उसमें चुनार पत्थर की 2 बाई 2 फीट आकार के पत्थर लगे हुए जमीन दिखाई दी, जिसे ठोकने पर ठक ठक की आवाज आ रही थी। ऐसा एहसास हो रहा था कि यह पत्थर मलबे आदि के ऊपर बिठाए गए हैं और नीचे आवाज खोखली आ रही है, जो अतिरिक्त जांच का विषय है। इस बिंदु पर प्रतिवादी नंबर 4 के अधिवक्ता श्री इखलाक अहमद एडवोकेट ने बताया
कि ये पूरा ठोस है और फर्श के नीचे खोखला होने पर मुसलमानों में नमाज अदा करने की पाबंदी है। अब दो बातें हैं इसमें, एक तो ठक ठक की आवाज कैसे आ रही थी, मलबे का जिक्र खुद इसमें लिखा हुआ है कि लग रहा है जैसे मलबे के ऊपर बना हो, लेकिन तर्क यह दिया गया कि भाई ये तो खोखला हो ही नहीं सकता क्योंकि नमाज इसके ऊपर जो है वो पढ़ी नहीं जा सकती। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिजवान भाई। रिजवान भाई, क्या ऐसा है कि ऐसी कोई खोखली या ऐसी सतह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, वो स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, वहीं आप नमाज पढ़ सकते हैं, ऐसा है इस्लाम में? जी, सजदा सिर्फ आप वहां नहीं कर सकते जहां पर सजदा करने पर वो जो जगह है वो हिले। जैसे आप हवा में अगर कोई चद्दर है तो उस पर सजदा नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा मुलायम चीज पर, जैसे होते नहीं ये फर के तकिए होते हैं, फर के आपने देखे होंगे, पंखों के, उस पर आप सजदा नहीं कर सकते। खोखली चीज का तो मतलब ये हो गया, जैसे अभी मैं उदाहरण मेरे दिमाग में आया, कश्मीर में हाउस बोट होती हैं, तो हाउस बोट के हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं तो वहां बैठने का एक बहुत बड़ा लकड़ी का एक प्लेटफॉर्म बना होता है, तो इस हिसाब से उसके नीचे तो कुछ होता नहीं, तो उस प्लेटफॉर्म पर भी फिर सजदा नहीं हो सकता। फिर तो हाउस बोट के जो बोट होती है वो नीचे से खोखली तो होती है भाई, कोई पूरी लकड़ी की थोड़ी होती है, तो इस हिसाब से तो बोट में भी सजदा नहीं हो सकता। तो ये तो निहायत बेवकूफी की बातें हैं। और सिर्फ मुलायम चीज पर, जैसे मैंने आपको बताया, पर आदि पर, जो जैसे तकिए होते हैं रेशम के, उन पे नहीं हो सकता, किसी चद्दर पे नहीं हो सकता। हाँ, जो ये बता रहे हैं कि जिस चीज पर वो बैठ के नमाज पढ़ते हैं, अरे कम से कम वो लकड़ी की तो होगी, कोई वहां पर कागज थोड़ी चिपका होगा, जाहिर बात है लकड़ी की होगी, बोर्ड की होगी, पत्थर की होगी। निहायत बेवकूफी की बात है, निहायत बेवकूफी की बात है। क्योंकि देखिए कोर्ट कमिश्नर इसमें खुद लिख रहे हैं कि भाई ये जांच का और विषय है, क्योंकि ठक ठक की आवाज आना और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मलबे के ऊपर हो। अब ये बात और जो तर्क दिया गया कि नहीं नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो दोनों जो हैं वो संदेह को और बढ़ा रहे हैं। अब इस पर कोर्ट क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा ये कोर्ट जाने, लेकिन यह मसला कोर्ट में भी उठेगा कि क्या उस जमीन के नीचे, मस्जिद की सतह के नीचे भी जांच होनी चाहिए, क्या वहां भी मलबा है और उस मलबे में क्या है। इसके अलावा बनारस पर छपी इतिहास की किताबों में आदि विश्वेश्वर मंदिर का जो मैप दिखाया गया है, वैसा ही नक्शा मस्जिद में सर्वे के दौरान दिखा। सर्वे रिपोर्ट में लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ बनारस बाय प्रोफेसर एएस अल्तेकर और व्यू ऑफ बनारस बुक बाय जेम्स प्रिंस पे, इन किताबों में छपे पुराने आदि विश्वेश्वर मंदिर के ग्राउंड प्लान से पूरी तरह मिलता हुआ नक्शा जो उपरोक्त दोनों किताबों में दर्शाया गया है, वही मुख्य गुंबद के नीचे है जहां नमाज अदा होती है। इस नक्शे की फोटोकॉपी उनके द्वारा मौके पर दी गई, मतलब हिंदू पक्ष की तरफ से, और मुख्य गुंबद के नीचे चारों दिशाओं में दीवारों के जिग-जैग कट बने हुए हैं जो उतनी ही संख्या में हैं और शेप में हैं जैसा किताब के नक्शे में। इसी तरह से दो दिशा उत्तर और दक्षिण के गुंबदों के नीचे नमाज अदा करने के स्थल की दीवारों के जिग-जैग कट की शेप और संख्या उस नक्शे से मिलती है और इन्हीं में से कुछ मूल मंडप भी स्थित हैं। मस्जिद के मध्य नमाज के हॉल और उत्तर और दक्षिण के हॉल के मध्य जो दरवाजा नुमा आर्क बना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी नक्शे के अनुरूप है। मस्जिद की छत पर बाहरी गुंबदों के अंदर त्रिशंकु शिखरनुमा आकृतियां इन्हीं जिगजैग दीवारों और खंभों पर ऊपर टिकी हुई हैं। फोटोकॉपी नक्शे से दीवारों की शेप का मिलान करने पर पाया गया कि दोनों में पूरी तरह समानता है। हालांकि उपरोक्त तथ्यों की सत्यता की जांच किसी ख्याति प्राप्त इतिहासकार के द्वारा कराया जाना उचित है। अंदर की दीवारों की कलाकृतियां और उसकी बनावट प्राचीन भारतीय शैली जैसी कुछ कुछ प्रतीत होते हैं। रिजवान भाई, आप जो जानकारियां दे रहे हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्या मस्जिदों में ऐसे जिगजैग दीवारें भी देखी हैं क्या आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा पिलर्स होते हैं। मस्जिद के अंदर बिल्कुल दीवार नहीं होती हैं, सिर्फ पिलर्स होते हैं और कुछ नहीं होता। अंदर का हिस्सा हो सकता है, बाहर का हिस्सा हो सकता है, वो अलग बात है। लेकिन मस्जिद के अंदर, क्योंकि वहां पर एक सफ में नमाज पढ़ी जाती है, मंदिर में तो हो सकते हैं कि देखिए मंदिर में जो पूजा करने का तरीका है,
श्रद्धालु जो हैं या जो पूजा कर रहे हैं उनके बैठने का कोई ऑर्डर नहीं होता। कोई खड़ा है तो ठीक, कोई लेट के कर रहा है माथा टेक के तो ठीक, कोई बैठ के कर रहा है तो ठीक। अब लेकिन नमाज ऐसे नहीं होती। नमाज का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल है और नमाज में ये चीज इंश्योर करी जाती है मस्जिद में, भले ईद की नमाज हो जो बड़े मैदानों में होती है, ईदगाह में होती है, आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे कि जो पैर के जो पंजे होते हैं, पंजे, इस तक को नमाज से पहले मॉनिटर किया जाता है बाकायदा। ये नहीं कि ये मैं आपको कैजुअल बात नहीं बता रहा हूं कि आप थोड़ा आगे आइए, आप थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ी सब सीधी करिए, ऐसे करिए, बिल्कुल जैसे आर्मी परेड, इतना स्पेसिफिक होता है। तो कोई भी मस्जिद के अंदर ऐसी चीज नहीं बनाई जाती जो इस लाइन ऑफ नमाज को या प्रोटोकॉल ऑफ नमाज को बाधित करे, उसे डिस्टर्ब करे। तो मस्जिद के अंदर दीवार जिगजैग या सीधी दीवार भी होने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, और इसमें देखिए एक और लाइन जो आप कई बार कहते हैं उसमें से ज्यादातर चीजें हो जाती हैं। आपने कहा कि देखिए मुझे लगता है ये और सर्वे होंगे और एएसआई को हो सकता है सौंपा जाए। देखिए रिपोर्ट में कोर्ट कमिश्नर ने भी लिखा है कि ख्याति प्राप्त इतिहास के द्वारा इसका और अध्ययन कराया जाना उचित है। तो संभव है कि ये कोर्ट इसका संज्ञान लेगा तो ये भी हो जाएगा। अब आपको जल्दी से बताता हूं कि सर्वे रिपोर्ट में तहखाने में क्या दिखा। तहखाने में लोहे की करीब 20 फीट ऊंची पाइप की लगी बाड़ में करीब 3 फीट प्रवेश करके अंदर बाईं तरफ घूमने पर 10 फीट आगे दाहिने तरफ तहखाने का दरवाजा था। 8:16 पर तहखाने के दरवाजे को खोला गया। अंदर जाने पर दरवाजे के सटे लगभग 2 फीट बाद दीवार पर जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर पान के पत्ते के आकार की फूल की आकृति बनी थी, जिसकी संख्या 6 थी। तहखाने के अंदर देखा गया कि उसमें 4 दरवाजे थे, उसके स्थान पर नई ईंट लगाकर उस दरवाजे को बंद कर दिया गया था। तहखाने में 4-4 खंबे पुराने तरीके के थे, जिसकी ऊंचाई लगभग 8-8 फीट थी। नीचे से लेकर ऊपर तक घंटी, कलश, फूल की आकृति के पिलर चारों तरफ बने थे। एक खंबे पर पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें खुदी हुई थी जो पढ़ने योग्य नहीं थी। एक लगभग 2 फीट की दफ्ती का भगवान का फोटो दरवाजे की बाईं तरफ वाली दीवार के पास जमीन पर पड़ा हुआ था। लगभग 2-3 ट्रॉली मलबों और लगभग 100 नई ईंट टाटा मार्का के थे, जमीन पर बेतरतीब पड़े हुए थे। भगवान की फोटो भी तहखाने में मिल गई। अब मुझे बताइए रिजवान भाई, बतौर वकील, कि जब कोर्ट में कोई केस जाता है, जितनी मेरी समझ है, आप बेहतर बताएंगे, आप वकील हैं, मैं तो पत्रकार हूं, कि जैसे हत्या होती है तो उसका मोटिव तलाशा जाता है, वैसे ही अगर मस्जिद के अंदर अरे ये त्रिशूल है, ये स्वास्तिक है, जब कहा जाएगा और उसको कोरिलेट करने के लिए कि ये हो सकता है या नहीं, इतिहास के पन्ने भी मिलेंगे और तहखाने में पिलर भी मिलेगा और उसमें सबूत भी मिलेंगे और भगवान की फोटो भी मिल जाएगी। मस्जिद के अंदर के तहखाने में भगवान की फोटो, तो क्या ये केस और मजबूत हो जाएगा जज साहब की नजर में, हिंदू पक्ष का या मुस्लिम पक्ष का? नहीं, मजबूत। देखिए अभी एक 91 का मुसीबत गली पड़ी हुई है, जिसमें मैं पूरे देश से भिन्न विचार रखता हूं। मैं कह रहा हूं कि 91 का जो एक्ट है वो जल्दीबाजी का बनाया एक्ट है, उसमें कुछ चीजों को डिफाइन नहीं किया गया है। जब तक सुप्रीम कोर्ट में कोई जाके ये नहीं पूछेगा कि इसमें पीपल का मतलब क्या है, व्यक्ति का मतलब क्या है, और सुप्रीम कोर्ट को सरकार से जवाब मांगना पड़ेगा कि भाई ये। रिजवान भाई, मैं थोड़ा सा माफी मांग रहा हूं, समय एकदम खत्म हो गया है जी। अगर बस आप 10 सेकंड में बात कंप्लीट करें कि ये सबूत कोरिलेट होकर जब जुड़ेंगे तो क्या होगा? जी, राम मंदिर का मुकदमा चला 30 साल, ये मेरे हिसाब से ज्यादा चलेगा 3 महीने या 6 महीने। 3 महीने 6 महीने, ठीक है। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने इतना सारा वक्त दिया, आपने बहुत सारे पहलुओं पर अपनी राय स्पष्ट की, लोगों के दिमाग में जो बातें होंगी उनको साफ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कोर्ट कमिश्नर की ये रिपोर्ट है, उसके एक एक पहलू को, आई विटनेस की बात को, वकील के पक्ष को, इस्लामिक पक्ष को, सब आपके सामने रख दिया। अब तो जो होना है सो होता है। पाठशाला में आज के लिए